नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो है दोस्तों मुहावरे। और एक या दो क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के एग्ज़ाम में मुहावरे से मिलता ही है। ठीक है, मेन ये होता है दोस्तों मुहावरों में कि आपको उसका अर्थ पकड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मुहावरे मैं बताऊँ वही मुहावरे आपके परीक्षा में आए, लेकिन आपको उस मुहावरे का अर्थ आना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इसी के विषय में आज हम जो ये मुहावरे का टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। कई उदाहरण देके मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में हिंदी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके स्कोर यानी कि आपका नंबर बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट कर आप हमारी अन्य हिंदी की क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जीके की क्लास भी आप उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक है मुहावरे, तो डिस्कस करते हैं मुहावरे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मुहावरा बता देता हूँ। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो दोस्तों जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशिष्ट विलक्षण तथा लाक्षणिक अर्थ देता है। जो शब्द समूह या पदबंध अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है दोस्तों। ओके, देखिए मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता बल्कि वाक्य के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, वाक्य में मुहावरों का प्रयोग दोस्तों भाषा को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता तथा चमत्कारपूर्ण प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि देखिए आप किसी बात को सीधा सीधा ना कहकर उसको मुहावरों में प्रयोग कर बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए मुहावरा जो है कम से कम दो शब्दों से बना हुआ है। ओके, इस शब्द में विशेषण, संज्ञा अथवा क्रिया हो सकती है। ओके, तो चलिए कुछ मुहावरे मैं आपको बताता हूँ और कल इसका जो टेस्ट होगा उसको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो देखिए पहला है अंक भरना यानी कि आलिंगन करना। तो देखिए आलिंगन क्या होता है दोस्तों, माता ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया। ठीक है, यानी कि अपने आलिंगन में आंचल में रख दिया। ओके, तो अर्थ आपको बेसिकली आना चाहिए। नेक्स्ट है अंग अंग खिलना यानी कि प्रसन्न हो जाना दोस्तों। अगर मुहावरा हो अंग अंग खिलना का अर्थ क्या होगा, तो उसका हो जाएगा प्रसन्न हो जाना। जैसे विदेश प्रवास से घर आने पर रमेश का अंग अंग खिल उठा। ओके, नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना क्या होता है, समय पर इनकार कर देना। राम ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। ओके, तो ऐसे आपको अर्थ आना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे होना। ठीक है, तो बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हो गए। ठीक है, तो प्राप्त ना होने वाली वस्तु को बेकार मानना। ठीक है, पहले तो नौकरी के लिए हाय तौबा मचाए था, अब जब नौकरी नहीं मिली तो कहता है कि नौकरी अच्छी नहीं थी, यानी अंगूर खट्टे हो गए। ओके, नेक्स्ट है अंधे की लाठी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। ठीक है, जैसे कहते हैं कि रमेश अपने पाप यानी पिताजी का एकमात्र सहारा है, यानी कि अंधे की लाठी है। तो देखिए परेशानी की हालत में उसने मेरी सहायता अंधे की लाठी के समान करी। ठीक है, तो कई वाक्य आप इससे बना सकते हो। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना प्रयास का लाभ। ठीक है, कुछ ना करे और बहुत कुछ मिल जाए। देखिए लॉटरी क्या लगी, रमेश घमंडी हो गया है, क्यों ना हो अंधे के हाथ बटेर जो लगी है। ओके, नेक्स्ट है अंधेरे में रखना यानी कि भेद छिपाना। उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया लेकिन मुझे अंधेरे में ही रखा। ओके, तो अर्थ निकालना आपको किस सेंटेंस का आप किस तरीके से अर्थ निकालते हो ये आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें आप कंफ्यूजन में किसी गलत ऑप्शन आंसर कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। अयोग्य लोगों के बीच कम योग्यता वाला भी बहुत योग्य माना जाता है। देखिए ग्रामीण विद्यालय में पढ़ने वाला रामू थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है जिस कारण सभी उसे तेज विद्यार्थी मानते हैं, यानी वह अंधों में काना राजा है। ओके, नेक्स्ट है अक्ल पर पर्दा पड़ना। ठीक है, यानी कि समझ ना आना। बेवजह मारपीट के बीच में जाने से तुम उलझ गए, क्या तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकालना। अपना, ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये इसका
हो सकता है। आजकल के राजनेता जनता की नहीं सोचते, वे अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ठीक है, यानी कि लज्जित हो जाना, ठीक है। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। तो ये जो ऐसे होते हैं थोड़े टिपिकली, तो ऐसे ही मुहावरे आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपनी बड़ाई आप ही करना, कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ में आता है, पर अपने मुंह मिट्ठू बनने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है आंख उठाकर ना देखना, यानी कि तिरस्कार करना। सिद्धार्थ ने उसके निकट आने पर भी आंख उठाकर नहीं देखा, ठीक है। आंख उठाकर ना देखना यानी इसका हो जाएगा तिरस्कार करना, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आंख आंख का कांटा, यानी कि शत्रु बनना। मित्र भी कभी आंख का कांटा बन जाता है, ओके। नेक्स्ट है आंख का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। सभी बच्चे अपनी माता के आंखों के तारे होते हैं। नेक्स्ट है आंख मारना, यानी कि इशारा देना। उसने आंख मारी और मैं समझ गया कि यहाँ से निकलना चाहिए। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, यानी प्रतिकूल हो जाना, ठीक है, इग्नोर मारना, ठीक है। सहायता की जरूरत के समय परिजनों ने आंखें फेर ली। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। जेब कतरे ने आंखों में धूल झोंक कर जेब से सारे पैसे निकाल दिए, ओके। देखिए दोस्तों, आप अर्थ निकालना समझिए, ओके, तभी आप मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए आंखों से गिरना यानी कि आदर ही घट जाना। रमेश अपनी हरकतों के कारण हम सब की आंखों से गिर गया, ठीक है। आंखों से उतरना यानी नज़र, इसका एक और हो सकता है नज़र से गिरना, ठीक है। नेक्स्ट है आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। रमेश ने राकेश की घड़ी तोड़ दी जिस कारण वह आग बबूला हो गया। आग बबूला होना या आपा खोना, ये भी इसका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आग में कूदना, ठीक है दोस्तों। तो कल आपको टेस्ट भी जरूर देना दोस्तों, ओके, जिससे आपको मुहावरों से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आग में कूदना, यानी कि जान जोखिम में डालना। देश की रक्षा के लिए जवान हमेशा आग में कूदने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना, यानी कि अचानक विपत्ति आ जाना दोस्तों। अमेरिका में प्रोफेसर की हत्या से उसके वृद्ध माता पिता पर आसमान टूट पड़ा, ओके। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, देखिए दोस्तों, ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं। तो देखिए आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत हो हल्ला करना, ठीक है। शहर में बिजली आपूर्ति की कटौती के कारण लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी कि बहुत समय बाद दिखना, ठीक है। रमेश आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो ईद के चांद हो गए। नेक्स्ट है उगल देना, यानी कि भेद खोल देना। नक्सली नेता ने गिरफ्तारी के बाद अपनी सारी रणनीति उगल दी। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहना, यानी कि उल्टे काम करना। अतिथि यदि आकर खर्च करने लगे तो इसे ही उल्टी गंगा बहना बहाना कहते हैं, ओके। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी किसी को बहकाना दोस्तों। किसी ने राकेश को उल्टी पट्टी पढ़ा दी, शिक्षक के डांटने के पीछे मेरा हाथ है, ओके। नेक्स्ट है ऊंट का सुई के छेद से निकलना, यानी कि असंभव कार्य हो जाना दोस्तों। पढ़ाई नहीं करने वालों का प्रतियोगिता में सफल होना ऊंट का सुई के छेद से निकलना है, ओके। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि अत्यधिक परिश्रम करना दोस्तों। रमाकांत जी अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश में एड़ी चोटी का पसीना एक कर चुके। नेक्स्ट है ओखल में सिर देना, यानी कि अपने से जोखिम लेना, ठीक है। तो तुम्हें उन दोनों के आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब ओखल में सिर दे चुके हो तो भुगतो। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लूटना, यानी कि ईर्ष्या करना दोस्तों, ठीक है। कलेजे पर सांप लूटना यानी कि ईर्ष्या करना, किसी से ईर्ष्या करना। परिश्रम से धन अर्जित करने वालों को देख कलेजे पर सांप लौटने का क्या फायदा। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष हो जाना। पड़ोसी एक मुकदमे में जेल चला गया, तब रमेश का कलेजा ठंडा हुआ। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना, यानी कि बहुत दुखी होना। ट्रक और कार की टक्कर को देखकर राकेश का कलेजा मुंह को आ गया। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना, यानी कि किसी को भला बुरा कहना। कितनी खरी खोटी सुनने के बाद भी सुनील की आदत सुधरती ही नहीं, ओके। नेक्स्ट है खेत आना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेत आना, यानी कि वीर गति पाना। कई लड़ाइयों में मराठा सैनिकों की बड़ी संख्या खेत आई, ठीक है, तो जिस कारण मराठों को पराजित होना पड़ा, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, तो कठिन परिश्रम इसका हो जाएगा। पिता ने खून पसीना एक कर बेटे को पढ़ाया, पर बेटे ने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया, ओके।
नेक्स्ट है खाक छानना यानी कि भटकना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौकरी की खोज में मोहन आजकल खाक छान रहा है। नेक्स्ट है खेल खेलना यानी कि परेशान करना, उसने मेरी कलम ले ली और खोज देने के लिए शर्तें लगाकर खेल खेलता है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये तो आपने सुना ही होगा। दबी बात को फिर से उभरना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है गांठ का पूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि मालदार। ठीक है, गांठ का पूरा। जिसको आप नया सुन रहे हो उसको आपको जरूर याद करना दोस्तों। ठीक है। धूर्त लोगों को अक्ल के अंधे तथा गांठ के पूरे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। नेक्स्ट है गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना, बोलते हैं ना गांठ, इस बात को गांठ में बांध दो। ओके, यह बात गांठ में बांध दो कि रोज व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। घोड़े बेचकर सोना यानी कि बेफिक्र हो जाना, बेटी के विवाह के बाद प्रत्येक पिता घोड़े बेचकर सोता है। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि अत्यंत लज्जित हो जाना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि अत्यंत लज्जित हो जाना। हमेशा कक्षा में प्रथम आने वाले रोहित को इस बार प्रधानाध्यापक ने परीक्षा में चोरी करते पकड़ा तो उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। ओके। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, तो अत्यधिक लाभ पर प्रसन्नता हो जाना। भगवान श्री राम की अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि बहुत शर्मिंदा हो जाना दोस्तों। कुकर्म करने वालों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। चैन की बंसी बजाना मतलब आनंद पूर्वक जीवन बिताना। नौकरी मिलने के बाद वह चैन की बंसी बजा रहा है। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना यानी कि परास्त करना। ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में भारत के छक्के छुड़ा दिए। ओके, तो ये इसका परास्त करना इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। छठी का दूध याद दिलाना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि कठिनाई अनुभव होना। मैंने उसे इतना पीटा कि उसे छठी का दूध याद आ गया। नेक्स्ट है जमीन आसमान एक करना यानी कि बड़े बड़े उपाय करना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चुनाव में सफलता के लिए नेतागण जमीन आसमान एक कर रहे हैं। नेक्स्ट है जहर का घूंट पीना, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रोध को दबा लेना, उसके दुर्व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैंने जहर का घूंट पी लिया। नेक्स्ट है दोस्तों टांग अड़ाना यानी कि दखल देना। देखिए हर जगह बेमतलब टांग अड़ाना मूर्खों का काम है। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके। नेक्स्ट है टाई टाई फिस होना यानी कि असफल होना। उसने योजना तो सोच समझ कर बनाई पर सब टाई टाई फिस हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों टेढ़ी खीर होना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कठिन काम। रमेश को सही रास्ते पर लाना एक टेढ़ी खीर है। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा यानी असहाय को थोड़ी राहत। रामू ने मोहन को कठिन समय में कुछ धन उपलब्ध कराया, बेचारे को राहत मिली, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। नेक्स्ट है दोस्तों तख्ता पलटना यानी कि सत्ता समाप्त करना। ठीक है, तो पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख हमेशा से तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज होते रहे। ठीक है, तो तख्ता पलटना यानी कि सत्ता समाप्त करना। नेक्स्ट दांत खट्टे करना यानी कि किसी को परास्त कर देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। धूल फांकना यानी कि मारा मारा फिरना। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हरीश इधर उधर की धूल फांक रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मारा मारा फिरना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नाक का बाल होना यानी कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी चंचलता और हाजिर जवाबी के कारण वह सबकी नाक का बाल है। ओके, तो ये थे कुछ मुहावरे दोस्तों और आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप आप मुहावरे का अर्थ निकालना समझ चुके होंगे। कल आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और अपनी तैयारी को और क्षमता को आंकिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।